कनीज बीबी के लिए वक्त जैसे थम सा गया है। बेटी जीनत को लापता हुए साल बीत गया, मगर फिर भी कनीज बीबी रोज उसकी चीजें साफ करती हैं। उसके कपड़े अलमारी में 1 साल से वैसे ही लटक रहे हैं और खुद कनीज बीबी भी उम्मीद और मायूसी के दरमियान मुअल्लक हैं। मगर गुज़श्ता हफ्ते जीनत के सबसे चहेते भाई की खुदकुशी ने सब बदल दिया। अब कनीज बीबी की मुंतजर आंखों में सोग गालिब है। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं तड़प रही होती, इस वक्त मेरा वही हाल। कभी मैं बेटे के बारे में सोचती हूँ और कभी मैं बेटी के बारे में, और कभी मैं इन बच्चों के बारे में सोचती हूँ कि इनका आगे क्या होगा। इनकी तो पास ना इज्जत है ना दौलत है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये बच्चे, और मैं मिन्नत करती हूँ आप सब, मुझे मेरी जिंदा सलामत बेटी लुटा। मैं बेटे को खो चुकी हूँ और एक उम्मीद मेरे पास है कि मेरी बेटी वापस आएगी। अगवा से पहले जीनत भारतीय शहरी हामिद अंसारी की जबरी गुमशुदगी के केस पर काम कर रही थीं। हामिद की वालिदा से राब्ता करने के बाद उनकी जानिब से मुकदमा लड़ने के अलावा जबरी गुमशुदगियों पर हुकूमती कमीशन की तहकीकात में भी उनका अहम किरदार था। एक बार पहले भी जीनत शहजादी को इसी तरीके से फोर्सिबली ले गए थे सिक्योरिटी वाले, और बाद में 4 घंटे बाद उसको छोड़ दिया था। और जाहिर है उसने आकर अपनी फैमिली को बताया, और उसने उनके मुताबिक यही बात बताई कि मुझे कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग ले गए थे और हामिद के बारे में वो मेरे से इंटेरोगेशन कर रहे थे। इस केस की FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज है, जबकि कमीशन ने मुश्तरका तहकीकाती टीम भी बनाई, लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यही वो जगह है जहां से जीनत शहजादी को अगवा किया गया। वो दफ्तर जाने के लिए रिक्शे में इसी जगह तक पहुंची थी कि 2 करोला गाड़ियों ने उसका रास्ता ब्लॉक किया। मुसल्लह अफराद बाहर निकले और जीनत शहजादी को गाड़ी में डालकर ले गए। लाहौर जैसे शहर में दिन दहाड़े इस तरह की मसरूफ इलाके में एक सहाफ़ी को उठा लिया जाना एक आम बात नहीं है, और इससे कई सवालात उठते हैं कि आखिर इस तरह के काम के पीछे कौन हो सकता है। अगर हमारी सस्पिशंस दुरुस्त हैं, और मैं काफ़ी हद तक कन्विंस्ड हूँ कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज ही का काम है, और तो जाहिर है कि उनकी हिरासत में अगर कोई होगा तो उसके ऊपर पुलिस की किसी किस्म का बस नहीं होगा, और पुलिस तकरीबन मेरा ख्याल में इस केस में बेबस है। जीनत भी अब उन हजारों मिसिंग पर्सन्स में से एक हैं जिनके लवाहिकीन सालों से दरबदर हैं। 3000 से ज्यादा केसेस में से सिर्फ 1600 में पेशरफ्त हुई, मगर जो बाजियाब हुए उनके बारे में तफसीलात सामने नहीं आईं। इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंसदाद दहशतगर्दी के क़वानीन के नतीजे में सिक्योरिटी इदारे कई लोगों को वारंट या वजाहत के बगैर हिरासत में ले रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कोई अदालती या हुकूमती कमीशन इन आंसुओं को पूंछ सकता है, और आखिर क्यों इतनी तहकीकात के बावजूद हल नहीं निकला? क्या यह हुकूमत की बेबसी है या नाकामी? बेटे की कब्र पर फूल चढ़ाने आई कनीज बीबी जिंदगी और मौत की इस कश्मकश में जीनत की वापसी का इंतजार करें या उसकी मग़फ़रत के लिए दुआ। सबा एतज़ाज़, BBC न्यूज़, लाहौर।